जब भी किश्तवाड़ के अंदर चुनाव आते हैं, चुनाव के नज़दीक 2013 का दंगा, 2008 का दंगा, इससे पहले के दंगा, कुछ इस तरह के हरकत कराए जाते हैं ताकि यहाँ जो पुरअमन से, भाईचारे से, एक अच्छे माहौल में जो लोग रहते हैं उसके अंदर कहीं न कहीं दरार पैदा की जाए। विपक्ष तो ये भी कहता है कि भाजपा खुद जो है वो धर्म की राजनीति करती है, विपक्ष आप पे दावा करता है, लेकिन उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो रहे तो हिंदुस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर जीते तो यहां पटाखे वो फोड़े, यहां पर वो खुशियां मनाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जितना भी खिलाफ हो सकती होगी, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, और उसको समुदाय के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। उस वक्त जुल्फकार भुट्टो की तस्वीर को जेब में रखा जाता था, कभी सब्ज़ रुमाल को दिखाया जाता था, कभी पाकिस्तानी नमक को दिखाया जाता था। तो आप अगर पीछे जाएंगे तो कभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ कराई जाती थी, और कहीं न कहीं जो यहाँ पर भाईचारे का पुरअमन माहौल होता था उसको बिगाड़ते थे। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मेरे साथ भाजपा के सीनियर लीडर राजकुमार बड़ियाल जी हैं। आप सभी जानते हैं हाल ही में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जो है एक गौ हत्या मामला जो है वो निकल के सामने आया, जहां पर तमाम लोगों में और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस वक्त मेरे साथ राजकुमार बड़ियाल जी है। बड़ियाल साहब, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? अंकुश जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अक्सर जो है जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, चाहे ज़िला किश्तवाड़ के होते हैं या समूचे जम्मू कश्मीर के होते हैं, आप हमेशा उनको उठाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि हाल ही में किश्तवाड़ के अंदर एक गौ हत्या का जो इंसिडेंट है वो सामने आया, तो मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हादसा है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर तो क्या पूरे देश के अंदर इस किस्म का कि जो घिनौनी जो हरकत है इसे कभी भी न देश और न ये समाज बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ तक सनातन का ताल्लुक़ है, हिंदू धर्म का ताल्लुक़ है, गाय को हम, हमारी माता है, हमारी पूजनी है, हम उसको एक इष्ट देवी के रूप में मानते हैं। तो इस तरह की हत्या करना, इस तरह से गौ माता का क्या कहते हैं कत्ल करना, ये जो है कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही बर्दाश्त हो सकता है। लेकिन मुझे अंकुश जी ये कुछ नज़र आता है कि जिस तरह से उभर कर ये सामने आई कि यह हत्या जो है इसलिए की गई थी कि उसमें से उनका किसी का दिन था या क्या था, उसके लिए उन्होंने इसकी हत्या की थी। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हम अगर पिछले 10, 15, 20 साल किश्तवाड़ के इतिहास पे या किश्तवाड़ की घटनाओं पे हम नज़र दौड़ाते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमेशा जब भी किश्तवाड़ के अंदर चुनाव आते हैं कोई न कोई इस तरह की साजिश की जाती है जिससे यहाँ का पुरअमन माहौल। क्या लग रहा है आपसी भाईचारा जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है? पिछले समय की बात करें तो आपसी भाईचारा काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच बड़ा है। क्या लग रहा है उस आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश? मैं अंकुश जी यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो पुरअमन माहौल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर और यहाँ पर उप राज्यपाल का जो प्रशासन है और जिस तरह से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और ऐसे विघटनकारी तत्वों के खिलाफ जो नकेल उन्होंने कसी है, और जिसका सीधे आपको प्रमाण ये दिखता है कि 2014 के बाद यहाँ पर कोई भी संपर्क
सांप्रदायिक दंगा आपको देखने को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं दिखा। यही कारण है कि जब भी पिछली सरकारों में जब हम पीछे देखते हैं तो जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के नज़दीक 2013 का दंगा, 2008 का दंगा, इससे पहले के दंगा, कुछ इस तरह के हरकत कराए जाते हैं ताकि यहाँ जो पुरअमन से, भाईचारे से, एक अच्छे माहौल में जो लोग रहते हैं उसके अंदर कहीं न कहीं दरार पैदा की जाए और ये लोग अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाएं। क्योंकि मैं ये कहने से कासिर नहीं रहूँगा कि कुछ पार्टियां जिनका ये इतिहास रहा है कि उन्होंने पिछले 70 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे वो लोगों को जोड़ कर रखें, जो लोग उन्हें वोट दें। अगर उनके एक एक इलेक्शन को 77 से लेकर अब तक के इलेक्शन को देखेंगे, उन्होंने हमेशा हिंदू और मुसलमान करके हमेशा वोट लिया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके लिया है। कभी उस वक़्त जुल्फ़िकार भुट्टो की तस्वीर को जेब में रखा जाता था, कभी सब्ज़ रुमाल को दिखाया जाता था, कभी पाकिस्तानी नमक को दिखाया जाता था। तो आप अगर पीछे जाएंगे तो कभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ कराई जाती थी और कहीं न कहीं जो यहाँ पर भाईचारे का पुरअमन माहौल होता था उसको बिगाड़ते थे। लेकिन बड़ियाल साहब, वहीं कहना चाहूँगा तो विपक्ष तो ये भी कहता है कि भाजपा खुद जो है वो धर्म की राजनीति करती है, विपक्ष आप पे दावा करता है, लेकिन उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज जिस तरह आपने कहा कि 70 साल की हुकूमत में हर बार जो है जब चुनाव देखे गए तो दंगा होता था, लेकिन विपक्ष आप पर भी जो है लांछन लगा रहा है। देखो, मैं आपको बात बताऊँगा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विपक्ष की, ये क्या कहते हैं, कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। हाँ, अलबत्ता मैं इस चीज़ से या पार्टी इस चीज़ से इनकार नहीं करती है कि जब यहाँ पर जो वर्तमान जो 2014 से पहले की जो सरकारें थी, जब उन्होंने तुष्टीकरण, धूमीकरण, अपीजमेंट पॉलिसी को इतना बढ़ावा दिया कि बहुसंख्यक समाज जो यहाँ पर है उसको नज़रअंदाज किया, तो भारतीय जनता पार्टी केवल उस समाज की हक में आवाज़ बनी। उनके खिलाफ जो क्या कहते हैं, समय समय पर जो उनके खिलाफ जो है चीज़ें होती थी उनको उजागर किया और उनके हक में जो है उन्होंने बात की। इसलिए उन लोगों को धर्म की राजनीति करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वास्तविकता में कभी भी उन्होंने किसी दूसरे समाज के को निशाना नहीं बनाया, कभी दूसरे समाज के खिलाफ नहीं बात की। हाँ, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से देशभक्ति की बात करती है, इस देश की बात करती है और हर उस व्यक्ति के खिलाफ है कि जो रहे तो हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर जीते तो यहाँ पटाखे वो फोड़े, यहाँ पर वो खुशियाँ मनाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जितना भी खिलाफ हो सकती होगी, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, और उसको समुदाय के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पैदाशी जनसंघ से जो मुल्क को तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ रही है, रहेगी, और जो भी आतंकवाद के खिलाफ रहेगा भारतीय जनता पार्टी सख्ती से आतंकवाद का वो खिलाफ रहेगी, मुकाबला करेगी और चुन चुन कर आतंकियों को सजा देगी। इस पर कभी दूर नहीं रहेगी। और इस बात को अगर लोग मजहब से जोड़ेंगे तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। यहाँ पर जो घवत्या हुई, घवत्या के बाद जिन राजनीतिक दलों की ये कोशिश थी कि यहाँ पर जो एक अच्छा माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश करें, मैं मुबारक देता हूँ यहाँ के हिंदू समाज को, मैं मुबारक देता हूँ यहाँ के मुस्लिम समाज को। हिंदू समाज ने इस तरह का जघन्य अपराध भी करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने उग्र जो है वो या हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि बड़े ही पुरअमन तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लामबंद किया, मजबूर किया, दबाव डाला कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई हो और उन पर पैसे लगाया जाए ताकि इस किस्म का दुष्कर्म दोबारा कोई न कर सके। और मैं मुबारक देता हूं अपनी मुस्लिम बरादरी के
उन्होंने मामले की नज़ाकत को समझते हुए, भांपते हुए वो एक प्लेटफॉर्म में आए और इस मसले में हिंदू के समाज के साथ खड़े रहे और अपने भाईचारे का जो प्रदर्शन दिया, उन्होंने जो ये एग्जाम्पल सेट कर दी, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और यही कारण है कि जिन लोगों ने ये साजिश की थी उनके आज मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जब यहां पर किश्तवाड़ की बंद की कॉल दी गई, दोनों धर्म के लोगों ने इसको घोर भर्त्सना की, निंदा की और कहा गया कि इनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो पुछाल के अंदर लोग हैं, जिन लोगों ने ये हत्या की है, गौ हत्या की है, कहा जाता है कि ये केशवान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पूछाल के बसमीन नहीं है, लेकिन काफ़ी सालों से ये रह रहे हैं। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पुरजोर अपील रहेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ पैसे लगाए जाए, ताकि यहाँ का पुरअमन माहौल बिगाड़ने की इजाज़त किसी भी को न हो। और जो भी इन लोगों के सपोर्ट में, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई सामाजिक सेवा करने वाला व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, कतई भी उनको एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनको भी उसी दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा, साथ भाजपा के सीनियर लीडर राजकुमार बड़ियाल जी थे। और आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा पूरे इंटरव्यू को लेकर, और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ किश्तवाड़।